क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले तो वी हैव टू एज्यूम एक्स वाई जेड नंबर ऑफ टेबल चेयर राइट। और यहाँ पे देख सकते हो जो इक्वेशन है ठीक है, उस हिसाब से हमको फ्रेम करना है। फिर ए एक्स को बी में एक्स कितना आ जाएगा, ए इनवर्स बी राइट। तो सबसे पहले वी विल फाइंड आउट डिटरमिनेंट ऑफ ए जो कि आ रहा है +5, तो नॉन सिंगुलर हो गया, सो ए इनवर्स एडजस्ट करता है। तो यहाँ मैंने कुछ माइनर निकाला है, माइनर कोफैक्टर और ट्रांसपोज करने के बाद जो एडजेंट ऑफ ए आ रहा है यू कैन मैच राइट, एडजेंट ऑफ ए आ गया। उसके बाद जो ए इनवर्स है 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजेंट आ गया ठीक है। तो जो सोल्यूशन आएगा एक्स वैल्यू कितना आएगा, ए इनवर्स बी राइट। तो जो फाइनल आंसर आएगा इसमें तुम देख सकते हो ठीक है, 2, 3 एंड 4 आएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे एक विंडो है ठीक है, जहाँ पे एक रेक्टेंगल है और एक ट्राइंगल है। तो मैंने कुछ साइड्स एज्यूम किए हुए हैं, डायमेंशन एज्यूम किए हुए हैं एक्स एंड वाई। तो क्वेश्चन में गिवन है कि इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 12 मीटर राइट। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा ठीक है, डिपेंडिंग ऑन तुमने किसको क्या लिया हुआ है 3s + 2y = 12। तो यहाँ से मैंने y को लिखा इन टर्म्स ऑफ x। फिर पूछा फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो दैट विल एडमिट मैक्सिमम सनलाइट। तो लाइट एरिया मैक्सिमम कब पास होगा, सॉरी लाइट मैक्सिमम कब पास होगा, जब उसका एरिया मैक्सिमम होगा राइट। तो बेसिकली टू मैक्सिमाइज द एरिया। अब एरिया में तुम्हारा दो हिस्सा आ रहा है, एक रेक्टेंगल आ गया लेंथ इंटू ब्रेथ और एक आ गया तुम्हारा इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 एस का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर राइट। तो मैंने बेसिकली वाई को क्या एलिमिनेट यहाँ पे, बिकॉज मैंने पहले वाई को लिखा है इन टर्म्स ऑफ एक्स 12 - 3x/2। तो जो एरिया आ गया वो आ गया इन टर्म्स ऑफ एक्स। सो फॉर मैक्सिमम एरिया d/d = 0 एंड d²/d² शुड बी नेगेटिव राइट। तो एज यू कैन सी d²/d² हमेशा नेगेटिव ही हो रहा है इरेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। तो जो d/x आ रहा है उसको मैंने 0 पुट किया, तो इसका वैल्यू आ रहा है 12/6 - √3 राइट। उसके बाद जो y आ रहा है पुट करने के बाद वो आ रहा है तुम्हारा 18 - 6 √3/6 - √3 राइट। तो यहाँ पे क्योंकि बस डायमेंशन पूछा है तो एरिया निकालने की जरूरत नहीं, फाइनली निकालने की जरूरत नहीं है ठीक है। अब क्योंकि मैं थोड़ा डाउटफुल था, नंबर्स थोड़े से अजीब आ रहे थे, तो मैंने क्रॉस चेक किया है ठीक है कि 3s + 2y सही में 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा राइट। तो यहाँ पे 3s + 2y 12 आ रहा है राइट। सो ये जरूरत नहीं था, येलो में जो लिखा हुआ है वो मैंने ठीक है चेक करने के लिए किया हुआ है। इसी में ऑप्शन में एक सवाल है सिलेंडर का, जहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब सब पार्ट्स बहुत सारे हैं यहाँ पे। पहला सब पार्ट बोल रहा है एक्सप्रेस एच इन टर्म्स ऑफ आर यूजिंग द गिवन वॉल्यूम राइट। सो क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम 20 पाई इन टर्म्स ऑफ पाई दिया हुआ है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने πr²h, तो h आ गया इन टर्म्स ऑफ r 20/r²। सो ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया राइट, एक्सप्रेस h इन टर्म्स ऑफ i, दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट सब पार्ट h = 20/r² राइट। फिर बोल रहा है प्रूव द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द डस्टबिन इज 2πr² + 40π/r राइट। सो टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है 2πr² + 2πrh। तो अगेन यू हैव टू रिप्लेस h, तो यहाँ पे दिस इज द आंसर फॉर द सेकंड पार्ट जो कि अपन प्रूव कर रहे हैं बेसिकली राइट, 2πr² + 40π/r। नेक्स्ट जो बेस और टॉप है उसका जो एक्सपेंस है वो है 2 रुपीज़/cm², एंड जो कर्व सर्फेस एरिया उसका एक्सपेंस है 25 रुपीज़/cm² राइट। तो बेस एंड टॉप मतलब कितना हो गया एरिया, πr² + πr² 2πr²। सो 2πr² मैंने मल्टीप्लाई किया 2, तो कितना आ गया 4πr²। तो ये तुम्हारा ठीक है टॉप एंड बेस बॉटम का हो गया, बेस का हो गया। ठीक वैसे ही जो कर्व सर्फेस एरिया है वो है तुम्हारा 40π/r। यहाँ मैंने 25 मल्टीप्लाई किया है, तो कर्व का एरिया जो करेस्पॉन्डिंग एक्सपेंस आ रहा है वो आ रहा है 1000π/r राइट। सो जो टोटल खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 4πr² + 1000π/r राइट। अगेन बिकॉज यहाँ पे हमको कॉस्ट को मिनिमाइज करना है राइट। अच्छा ये तुम्हारा आंसर आ गया फॉर द थर्ड सब पार्ट, टोटल कॉस्ट का जो ही तुम्हारा थर्ड सब पार्ट का आंसर आ गया राइट, 4πr² + 1000π/r राइट। सो टू मिनिमाइज द कॉस्ट यू हैव टू फाइंड dc/dr विथ रेस्पेक्ट टू r, बिकॉज c इज अ फंक्शन ऑफ r, एंड उसको 0 पुट करेंगे और करस्पॉन्डिंग r जो है वहाँ पे d²c/dr² शुड बी ग्रेटर देन 0 राइट। तो मैंने dc/dr को सॉल्व किया और 0 पुट किया तो मुझे r मिला 5 राइट। और वहाँ मैंने क्रॉस चेक किया d²c/dr² में r को पुट किया जो कि आ रहा है 24π विच इज़ ग्रेटर देन 0 राइट। तो ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ मिनिमम हो गया। सो क्वेश्चन लिखा हुआ है कैलकुलेट द मिनिमम कॉस्ट फॉर पेंटिंग द डस्टबिन राइट। तो यहाँ पे हमको फर्दर कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा, तो उसको पुट करने के बाद आंसर आ रहा है 300π। सो दिस इज द आंसर फॉर द फोर्थ सब पार्ट ठीक है। नेक्स्ट सो दिस क्वेश्चन नंबर 13,
यहाँ लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहा है और x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे तुम देख सकते हो ये x बाई वाई का फंक्शन बन रहा है, राइट। थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद ये स्टेप देखो, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि दिस इज बेसिकली x अपन वाई माइनस 1/2 ई टू पा माइनस एक्स अपन वाई, और मैंने यहाँ पे डी वाई डी एक्स नहीं निकाला, मैंने यहाँ पे डी एक्स डी वाई निकाला है, राइट। तो एक्स वाई को टी पुट किया और अगेन मैंने डी एच डी वाई निकाला और दोनों डी एच डी वाई को इक्वल किया, तो मुझे फाइनली ये वाला इक्वेशन मिल गया, राइट। 1/y डी वाई वेरिएबल सेपरेबल के हिसाब से, राइट, इज इक्वल टू -2 ई टू द पावर टी डी टी, ठीक है। तो उसको मैंने सिंप्लीफाई किया यहाँ तक, ठीक है, रिप्लेस भी किया, टी को लिखा मैंने क्या x अपॉन वाई, फिर मैंने पुट किया x इक्वल टू 0 यहाँ पे एंड y इक्वल टू 1, तो मुझे c का वैल्यू मिल गया 2। अब देखो c का वैल्यू डिपेंड्स तुम लोग कैसे लिख रहे हो, c का वैल्यू जरूरी नहीं कि 2 आएगा, इट कैन बी 1/2 ऑल्सो, डिपेंड्स ऑन तुम कैसे उसको लिख रहे हो, राइट। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है ln y इक्वल टू, ठीक है, कुछ भी आ सकता है c का मतलब, ln y इक्वल टू -2 ई टू द पावर x बाई वाई प्लस 2, राइट। इसी के साथ ऑप्शन में एक और सवाल था, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का था, राइट। और यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ हो रहा है बेसिकली। सो क्वेश्चन था x² - 1 डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1, तो मैंने लिखा डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन x² - 1, जो कि क्या हो गया वेरिएबल सेपरेबल हो गया, राइट। तो यहाँ पे 1 अपॉन x + 1 x - 1, तो पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से क्योंकि जो नीचे हैं वो है लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स, तो मैंने लिखा a अपॉन x, b अपॉन x + 1, c अपॉन x - 1। तो a के लिए पुट किया x इक्वल टू 0, b के लिए पुट किया -1, c के लिए पुट किया 1। तो सब कुछ करने के बाद जो तुम्हारा फाइनल आ रहा है डी वाई डी एक्स ये आ गया, राइट। तो इसको मैंने क्या इंटीग्रेट, तो y इक्वल टू हर जगह अपॉन 1 अपॉन लीनियर फंक्शन ऑफ x है, तो लॉग आ रहा है, तो मैंने इसलिए जो कांस्टेंट है उसको भी मैंने लॉग के टर्म्स में ले लिया, सो आई कैन ऐड देम इजीली, राइट। तो यहाँ तक आ गया, सब कुछ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया जो भी था, प्लस में मल्टीप्लाई माइनस में डिवाइड। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है y इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 2, राइट। तो पुट किया, तो जो मेरा c आ रहा है वो आ रहा है 2/√3, अगेन इट डिपेंड्स, तुम्हारा c कुछ और आ सकता है, राइट। तो जो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है y इक्वल टू ln होल 2/√3 इंटू x² - 1 का अंडर रूट अपॉन x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 में मैं बोलूँगा थोड़ा सा मिसलीडिंग है। एक जगह लिखा हुआ है कि ऑल द आउटकम्स ऑफ दिस एक्टिविटी आर टेबुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर गिवन बिलो, राइट। लेकिन क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहा है, मतलब सपोज यहाँ पे अपन लोग 2, 3, 4, 5 नंबर्स दिए हुए हैं, लिखा हुआ है ही आस्क्ड द चिल्ड्रन टू सिलेक्ट 2 नंबर्स फ्रॉम ए सेट ऑफ नंबर्स गिवन एज 2, 3, 4, 5 वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, लेट से मैं 2 पिक किया, राइट। तो 2 अभी मेरे पास है और रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ मैं उसको, वापस उसको मैंने वहाँ पे नहीं रखा उस चीज़ को, ठीक है। तो वापस तो 2 आने से रहा, वापस 2 मुझे नहीं मिल सकता, राइट। यानी 2,2 पॉसिबल ही नहीं है। सिमिलरली जितने भी डबलेट्स हैं 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, राइट, वो सैम्पल स्पेस में आ ही नहीं सकता, बिकॉज क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, राइट। तो देखा जाए तो टेबल में ये जो डबलेट्स हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब 2, 2, 3, 3, ठीक है, 4, 4 और 5, 5, ये थोड़ा सा आई गेस मिसलीडिंग है, ठीक है, बच्चा कंफ्यूज हो सकता है इसमें से, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल द आउटकम्स ऑफ द एक्टिविटी आर टेबुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर, राइट। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे सैम्पल स्पेस का, तो सैम्पल स्पेस में टोटल 16 एलिमेंट्स नहीं आएगा। सैम्पल्स अगर बात करेंगे सैम्पल स्पेस का, तुम देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं लिखा है जो डबलेट हो, ठीक। अच्छा, उससे पहले जो पहला सब पार्ट था उसमें लिखा हुआ था कंप्लीट द टेबल गिवन अबव, राइट। तो जो मैं ब्लू कलर में लिखा हूँ 2,5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, राइट। ये स्टूडेंट को लिखना था जो फर्स्ट सब पार्ट था। सेकंड सब पार्ट में लिखना था फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर हैविंग वन लार्जर नंबर बोल रहा है, राइट। अब देखो लार्जर नंबर मतलब ऑब्वियसली डबलेट्स नहीं आ सकता, 2, 2 में दोनों ही इक्वल है, राइट। तो इसीलिए अगर हम ऐसे अगर इसको कंसिडर किया जाए, राइट, तो जो सैम्पल स्पेस है, ठीक है, अगर मैं इसी को सैम्पल स्पेस कंसिडर करूँगा, ठीक है, ना कि जो टेबल में दिया हुआ जो ऑर्डर पेयर है, राइट। इफ़ आई कंसिडर द ऑर्डर पेयर विच डज नॉट हैव ए लार्जर नंबर, देन जो मुझे सैम्पल स्पेस मिलेगा उसमें 12 एलिमेंट आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एन ऑफ एस इक्वल कितना 12, राइट। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है लेट द रेंडम वेरिएबल एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, बिकॉज हम लोग वही ऑर्डर पे ले रहे हैं जहाँ पे हमको लार्जर नंबर मिलेगा, ना कि डबलेट्स, ठीक है। तो इसलिए वी हैव 12 एलिमेंट्स, सॉरी 12 ऑर्डर पेयर, ना कि 16। सो लेट द रेंडम वेरिएबल एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स इन ऑर्डर पेयर। सो लेट्स में कोई ऑर्डर पेयर लिया 2,3, राइट, तो उसमें लार्जर नंबर कौन है 3, ठीक है।
सो ठीक वैसे ही जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर हैं, ठीक है, हर एक का लार्जर नंबर है, राइट। तो लेट्स से मैं पूछूंगा कितने ऑर्डर पेयर है जहाँ पे 3 लार्जर नंबर है, तो ऐसे 2 हैं, 2,3 एंड 3,2। ठीक वैसे ही फॉर 4 2 4 4 2 3 4 4 3 एंड फॉर 5 वी हैव 6 ऑर्डर पेयर। तो यहाँ पे मैंने हर एक का करिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिखा है। फॉर 3 2/12 आ रहा है, राइट, एंड फॉर 4 4/12 आ रहा है, एंड फॉर 5 6/12 आ रहा है। और यहाँ तुम क्रॉस चेक कर सकते हो कि 2/12, ठीक है, प्लस 4/12 प्लस 6/12 ये 1 आ रहा है, राइट। तो अगर कोई स्टूडेंट लेट से 16 लेता है, ठीक है, 2/16 प्लस 4/16 प्लस 6/16, तो वो सम 1 नहीं आएगा। तो यहाँ पे आई गेस स्टूडेंट को समझना चाहिए था, ठीक है, कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। तो इसलिए मैं यहाँ पे 12 लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे सब मेरा 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सब पढ़ने बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p सच दैट x इज लेस देन 5 बोल रहा है, राइट। तो लेस देन 5 में क्या क्या आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो 3 का कितना हो गया 2/12, 4 का कितना हो गया 4/12, तो मैंने ऐड किया 6/12 यानी 1/2। तो ये तुम्हारा नेक्स्ट सब पार्ट का आंसर, राइट। इन द एंड बोल रहा है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, मीन निकाला, समेशन अब क्या PI XI, राइट। तो जब x3 है तो P12 2/12 है, जब x4 है तो 4/12, जब 5 है तो 6/12। तो सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद, सिमुलेट करने के बाद जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 13/3। सो हो सकता है कोई बच्चा इसको 16 लेके सॉल्व किया होगा, ठीक है। तो देखते हैं काउंसिल क्या बोलता है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉसिबल हुआ तो मैं सेक्शन बी और सेक्शन सी अपलोड करूँगा, राइट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।